राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ उपलक्ष्य में मंगलम मैरेज होम विनय नगर बोदला आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन शुक्रवार को कथा वाचिका पम गरिमा किशोरी जी द्वारा सुखदेव जन्म परीक्षित श्राप और अमर कथा का वर्णन करते हुए बताया कि नारद जी के कहने पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है वह किसकी है, तो भोलेनाथ ने बताया वह मुंड किसी और के नहीं बल्कि स्वयं पार्वती जी के हैं। हर जन्म में पार्वती जी विभिन्न रूपों में शिव की पत्नी के रूप में जब भी देह त्याग करती शंकर जी उनके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते। पार्वती ने हंसते हुए कहा, हर जन्म में क्या मैं ही मरती रही, अब क्यों नहीं? शंकर जी ने कहा, हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी ने कहा, मुझे भी वह अमर कथा सुनाए। शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शिव पार्वती के अलावा सिर्फ एक तोते का अंडा था जो कथा के प्रभाव से फूट गया, उसमें से श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। कथा सुनते सुनते पार्वती जी सो गई। वह पूरी कथा श्री सुखदेव जी ने सुनी और अमर हो गए। शंकर जी सुखदेव जी के पीछे उन्हें मृत्युदंड देने के लिए दौड़े। सुखदेव जी भागते भागते व्यास जी के आश्रम में पहुंचे और उनकी पत्नी के मुंह से गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए। इस तरह श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। कथा व्यास जी ने बताया कि भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और नहीं बदले जा सकते हैं। कथा व्यास जी ने उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य यह है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती है, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं को सभी वृद्धजनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण किया। कथा व्यास पम गरिमा किशोरी जी ने बड़े ही सुंदर सुंदर भजन सुनाकर भक्तों को खूब आनंदित किया। इस शुभ अवसर पर परीक्षित नरेश शर्मा एवं उर्मिला शर्मा, तुलसीराम पाठक, विजय तीर्थानी, शिवनंदन शर्मा, चौभूदेव सिंह, SK वीरानी, विक्की जीवलानी, कन्हैया सोनी, रानू मनोज तीर्थानी आदि लोग उपस्थित रहे। कल 30 दिसंबर 2023 की कथा के प्रसंग में मुख्य रूप से भक्त ध्रुव चरित्र एवं माता सती के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। बताइए, आज भागवत कथा के लिए दूसरा दिन है। आज भागवत कथा का दूसरा दिन है। इस भागवत कथा को जितनी पिछली बार भी हमने भागवत कथा कराई थी, हमारी कॉलोनी ने पिछली बार भी भागवत कथा कराई थी, इस बार भी कराई और फिर आगे भी कराएंगे। भागवत कथा को जितना सुनो और मनन करो तभी एकदम वो नई कथा ही जैसी लगती है। जितनी गहनता से इसको समझेंगे उतना जो है लगता है कि हम फिर सीख रहे हैं कुछ। और भगवान की भक्ति से समाज का उत्थान होता है और समाज के उत्थान के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। एक चरित्रवान युवा पीढ़ी को विकसित करने के लिए धार्मिक संस्कारों को प्रचार प्रसार करना और इस तरीके की भागवत वगैरह होना बहुत आवश्यक है। मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी, हाल निवासी वैशाली नगर बोदला। कैसा लग रहा है आपको भागवत कथा में आके? हाँ, कैसा लग रहा है ये तो पूछने की बात नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। एक तो किशोरी जी का समझाने का तरीका इतना सरल है, मानो हम कभी कथा सुनते थे रमेश भाई ओझा की, उनकी बिल्कुल ऐसी महसूस होती है कि वही इस समय गा रहे हैं, अपनी तरफ से बात रहे हैं। तो रमेश भाई ओझा की तरह से बिल्कुल उसी तर्ज पर इनकी कथा चल रही है। पूरे क्षेत्र की जनता बहुत उत्साह है, इसमें उत्साह वर्धन कर रही है इनका भी, जनता पूरी आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी अगर इसी तरह से कथा भागवत होती रही तो निश्चित रूप से संस्कारों में बहुत बड़ा अंतर आएगा
युवा पीढ़ी इन्हीं कथाओं से संस्कार ले रही है और अच्छे संस्कार मिलेंगे। परिचय के साथ। कन्हैयालाल सोनी, निवासी श्यामनगर। यहाँ पर कथा जो है चल रही है, भागवत कथा शुरू हुई है कल से। कल जो कलश यात्रा निकाली गई उसके तत्पश्चात जो है भागवत चली, ये 7 दिन तक चलेगी। 4 तारीख को भंडारा होगा और पूरा जो है भागवत कथा सुनकर पूरा क्षेत्र बहुत खुशी से है। यही प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आए, भागवत कथा सुने और धन्य का लाभ उठाए। भावना भारद्वाज है और यहाँ मंगलम में गर्मा किशोरी जी की भागवत बहुत अच्छी हो रही है। तो ये भागवत बहुत अच्छे से कहती है, पहले भी बोला था, अब भी कह रही है। और यहाँ पे युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी चीज है, सुननी भी चाहिए ये भागवत। आजकल का जो माहौल है उसको देखते हुए।